हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे। अपना जो चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड्स। हम लोगों ने पिछले सीरीज में बाकी के सारे ऑर्गेनेल, पहले प्रोकैरियोटिक सेल देखा, सेल सबसे पहले सेल थ्योरी देखी, प्रोकैरियोटिक सेल देखा, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखी, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द plastids. Now again, if you remember, plastids are like mainly present or exclusively present in the plant cells. These are the component of plant cells. So plastids are found in all plant cells and euglenoids. आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं पढ़ा है। हम अभी सिर्फ मैं आपको वहां का रेफरेंस दे रहा हूँ। These are easily observed under the microscope as they are large. Basically, इनका size भी large है and they have a specific color. Not all, there are some colorless plastids also, but mostly they have a color, so it is easy to observe them under the microscope. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plastids. अब देखो यहाँ पे आप तीन टाइप के प्लास्टिड का मेंशन किया गया है। पहले क्या है, क्लोरोप्लास्ट, मेनली दे आर ग्रीन इन कलर। ओके, देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा, क्रोमा इसका मतलब समझ में आता है आप लोगों को, क्रोमा इज कलर। सो ग्रीन छोड़कर अलग कलर के अगर प्लास्टिड से तो उनको कलरफुल बुलाते हैं हम, कलर वाले। एंड लुको, मैं अब ये व्हाइट से नहीं लिखूंगा, बट ऑब्वियसली व्हाइट से लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लैक से लेता हूँ। लिको मतलब कलरलेस। ऐसे तीन कलर के अलग अलग प्लास्टिड्स होते हैं। वन इज ग्रीन इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के, मतलब रेड होता है, येलो होता है, ऐसे अलग कलर के होते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट दैट इज कलरलेस प्लास्टिड्स है ये। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। दो पिगमेंट है, पिगमेंट इस वर्ड का मतलब मालूम है आप लोगों को? बताओ मुझे, कमेंट में बता दो, अदरवाइज मैं बता दूंगा। which are responsible for trapping the light energy essential for the photosynthesis. Now you all of you know, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में यहाँ पे भी पढ़ा है, आपने 8 9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोप्लास्ट, उसमें हो जाती है। In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like carotenes, xanthophyll and others are also present. Carotene, कैरेट में होता है, कैरोटीन का कलर कैसे होता है, येलोइश ऑरेंज या ऑरेंज बोल दो। xanthophyll रेडिश कलर का होता है, और अदर अदर होते हैं, अदर भी होते हैं, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, कैरोटेनॉइड्स बुलाते हैं। This gives the part of a plant yellow, orange or red color. The leucoplasts are colorless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients. देखो ल्यूकोप्लास्ट होता है, उनमें कलर नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस के काम में नहीं इन्वॉल्व होते। उनका बेसिक काम होता है या उनका प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ द फूड। लाइक देखो तीन दिए हम लोगों को, यहाँ पे मैंने सेम कलर स्कीम फॉलो किया आप लोगों के लिए। amyloplast that stores the carbohydrates, mainly the starch, पोटेटो इसका हमें मेंशन किया है। देखो अमीलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स। देखो आपकी शॉर्ट नोट से आपको टेक्स्ट बुक में बाजू में लिखने के लिए इतने दो चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इलायोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट दे स्टोर द ऑयल्स एंड फैट्स, मेनली हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं उनमें ये हमें प्राइमरीली दिखाई देते हैं। एंड अलूरोप्लास्ट दे स्टोर द प्रोटीन्स। हाँ, तो उनमें प्रोटीन स्टोरिंग क्लोरोप्लास्ट है, प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है, नॉट क्लोरोप्लास्ट, सॉरी मिस्टेक हो गई, ल्यूकोप्लास्ट है, तो वो है अलूरोप्लास्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, तीनों को अलग अलग कलर से लिखा है और वही कलर मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यूज किए। एंड ये आपके शॉर्ट नोट्स दिए। अमाइलोप्लास्ट दे स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स, इलायोप्लास्ट दे स्टोर द ऑयल्स एंड फैट्स, एंड अलूरोप्लास्ट दे स्टोर द प्रोटीन्स। हाँ, याद रखो ये मैच द पेयर में बहुत बार पूछा भी गया है और वेरी प्रोमिनेंट है ये मैच द पेयर में पूछने के लिए। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। देखो हमने जहां पे इसी चैप्टर के पार्ट में जहां पे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल देखा था, तो वहां पे हमने मेसोफिल देखा था, वो आपको ग्रीन कलर से ही है। याद नहीं तो आप एक बार पीछे जाकर देख लेना, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आप लोगों को दिखाई देगा जहां पे मैंने साइज एंड शेप्स के बारे में बताया है।
दीज आर लेंस शेप। देखो तो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग शेप के होते हैं, लेंस शेप हो गए, ओवल, स्फेरिकल। देखो मैंने इसकी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देकर रखी है यहाँ पे। देखो क्लोरोप्लास्ट अगर नंबर, उनके नंबर वैरिड नंबर होता है, हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, वैरिड नंबर होता है। जैसे क्लैमिडोमोनास नाम का जो अलगी होते हैं उसमें ओनली वन क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है, ओनली एक। मीजोफिल सेल्स ऑफ द हायर प्लांट्स उनमें 20 to 40 होते हैं। एंड कारा या चारा, लाइक मोस्टली वी कॉल इट एज अ कारा, विच कंटेन द सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर बहुत ज्यादा होता है, 200, 250, 150, इतना ज्यादा भी हो सकता है। अब इनका सबका शेप भी अलग होता है, सब क्लोरोप्लास्ट का शेप सेम नहीं होता। जिनका प्लेट लाइक है, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइक का स्पेलिंग अब कर दिया मैंने से। अब प्लेट लाइक है, दैट इज सीन इन केस ऑफ अल्गी यूलोथ्रिक्स। कप शेप्ड होता है, कप हमारा चाय पीने का कप शेप्ड होता है, क्लैमिडोमोनास में होता है। रिबन शेप होता है, स्पायरोगायरा, आप लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे प्रैक्टिकल में देखा होगा, स्पायरोगायरा ऐसे रिबन लाइक होता है, इसीलिए स्पाइरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड पॉलीगोनल विच डज नॉट हैव द फिक्स शेप, दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ जिग्नेमा। दीज ऑल आर द डिफरेंट अलगी, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। इनकी लेंथ देखो, वेरिड लेंथ है, 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ है। नंबर 1 पर सेल, देखो यहाँ पे हमें ये मेंशन किया गया है तो हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखते हैं। 1 पर सेल इन क्लमाइडोमोनास एंड लाइक 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल। ये मैंने आपको लिखकर भी दिया है, मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी दिए, आप लोग नोट डाउन करके रखो, जरूरत आ जाएगी आपको कहीं ना कहीं। like mitochondria जैसे chloroplasts are also double membrane. So see, this is the second organelle which is double membrane bound. Of the two, ये दो membrane है, out of the two, inner chloroplast membrane is relatively less permeable. This membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane, देखो यहाँ पे मैंने बोला गया है, the space limited by the inner membrane ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको स्ट्रोमा बुलाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपको लेबल करके दिया है स्ट्रोमा, इसको क्या बुलाएंगे? जो जहां पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोला था, इसको यहाँ पे स्ट्रोमा बुलाएंगे। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन डिस्क सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थैलाकॉइड्स आर सीन। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे थैलाकॉइड दिया है, मैंने इसके लिए ना यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाई। देखो ये डिस्क है, सिंगल डिस्क, उसको बुलाएंगे एक थैलाकॉइड। और ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड का स्टैक होगा। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे आप कॉइन का पाइल बनाते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कॉइन रखते हो, तो ऐसे दिखेगा। वैसे थैलाकॉइड इज सिंगल यूनिट, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड। देखो यहाँ पे दिया है थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेनस सैक लाइक। ये देखो मैं इसको मेम्ब्रेनस को ना लाइक अंडरलाइन करके रखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए थैलाकॉइड्स आर मेम्ब्रेनस present in the stroma. Thylakoids are arranged in a stack like a pile of coins called as grana. Singular is granum. देखो यहाँ पे देखो, this is one granum, this is second granum, third, fourth, ऐसे बहुत सारे, मैंने 3-4 दिखा है। एक यूनिट को बुलाएंगे, ये एक, मैंने यहाँ पे क्या दिखा है, देखो ये एक जो लिखा है उसको ग्रैनम बुलाएंगे, मल्टीपल से वो ग्रैना है। देखो ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये इतने सारे ग्रैना है। मैंने 4 को तो 1 2 3 4 करके दिखाया, बहुत सारे इतने लेबल नहीं करेंगे हम लोग। हाँ ओके, तो यहाँ पे वो है। उसके बाद देखो, इन एडिशन देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली। देखो अब मैं ना इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो स्ट्रोमा लैमेली, ये कहाँ पे है? देखो ये ऐसे फ्लैट चैनल, देखो दो ग्रैना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाले, मैंने को इसको ब्लू कलर से आपके लिए ना पॉइंट आउट कर रहा हूं, दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ, ये जो दो ग्रैनम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम के साथ कनेक्ट करे, उसको बुलाएंगे स्ट्रोमा लैमेली। इसी को भी हम बुलाते हैं स्ट्रोमा चैनल और फ्रेट्स चैनल भी बुलाते हैं। फ्रेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसको फ्रेट्स चैनल भी बुलाते हैं। हाँ? ये भी मेम्ब्रेनस है, देखो मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स बुलाया इसको,
मैं यहाँ पे उसको अंडरलाइन करके रखता हूँ आपके लिए, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, हाँ, these are stromal lamella connecting the thylakoids of different grana. The membrane of thylakoid encloses a space called as lumen. इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डायग्राम जो मैंने निकाली है, इसके अंदर की ये जो स्पेस है उसको क्या बुलाएंगे हम? लूमेन। इसको क्या बुलाना है? लूमेन बुलाना है। लूमेन एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, called as lumen. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins. इसमें देखो जो एंजाइम्स है ना, वो किस बात के लिए? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आप लोगों को याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे है? स्ट्रोमा में है, ये स्ट्रोमा रीजन में, यहाँ पे। हाँ, इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया था, वैसे यहाँ पे भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल होगा, एंड राइबोसोम्स हो गए। इसके भी राइबोसोम्स कैसे होंगे? एक राइबोसोम्स है इसमें, ये राइबोसोम्स कैसे होने वाले हैं? दीज राइबोसोम्स आर अगेन 70s राइबोसोम्स है। दीज राइबोसोम्स आर आल्सो 70s राइबोसोम्स है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से निकाला हुआ है, देखो। अब द राइबोसोम्स आर क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, दैट इज 70s। यहाँ पे मेंशन है, मैंने भी लिखवा कर दिया है आप लोगों को बाजू में, पर यहाँ पे दिया है, देखो, राइबोसोम्स आर 70s देन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, सेल के साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल तो 80s होंगे, बट ऑब्वियसली, हाँ, जो उसके सिवा जो राइबोसोम्स है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये 70s है। अगेन क्लोरोप्लास्ट विल बी कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, हाँ, because of presence of ribosomes and its own DNA. Have you understood it? I hope there is no doubt about the plastids. हाँ, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला ऑर्गेनेल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। एक एक वीडियो देखते रहना, मुझे कमेंट करते रहना। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उस क्वेश्चंस के जवाब देते रहना। थैंक यू वेरी मच।